गुड इवनिंग सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम राधे राधे। मेरा नाम है दीपांशु और आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल पर आपके परिवार में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए पज़ल सीरीज़ के अंदर आज की जो पज़ल है बड़ी ही शानदार पज़ल है, ईयर बेस्ड पज़ल है। और आप लोगों को समय दिया जाता है 4-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लो और उसके बाद आप इस सेशन को देखो। आप इस पज़ल को सोल्व करके फिर इस सेशन को देखते हो तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। आपकी इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पजल सीरीज बाय दीपांशु सर के नाम से। वीडियो सेक्शन में भी आप जा करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए रेगुलर, वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है क्लासेस की। तो जो पिछली आप लोगों की 7 पजल हो चुकी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना। हर पजल में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये जो पजल है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपके आरबीआई असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके बैंक के कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। आप ये पज़ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पज़ल आपको कहाँ मिलती है, हर एक चैनल के ऊपर ना देखो, जब जाते हो आप होम मिलता है। होम के बाद अगर मैं बात करूँ तो वीडियो सेक्शन मिलता है, वीडियो के बाद अगर बात करें तो प्लेलिस्ट मिलता है, प्लेलिस्ट के बाद अगर बात करें तो कम्युनिटी मिलता है। तो इस चैनल की कम्युनिटी में मैं ये पज़ल शेयर कर देता हूँ कुछ 4-6 घंटे पहले, 10-12 घंटे पहले। तो आप लोगों के पास भरपूर टाइम होता है और हर रोज रात को 10 बजे आप लोगों के लिए एक पजल का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और पजल आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, कम्युनिटी में मिल जाती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आप मुझे मैसेज भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा ये पजल, आप इजिली सोल्व कर लो पहले उसको, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करके उसके बाद ही आगे बढ़ें। आप लोगों ने पजल अगर ट्राई कर ली है, फिर देखें क्या डिफरेंस आ रहा है कि मेरे बनाने के तरीके में और आपके बनाने के तरीके में। तो पजल आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। आप कैट की तैयारी कर रहे हो, सी सेट की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक एग्जाम में ये जो पजल का टॉपिक है आपसे पूछा जाता है। 4-5-6 नंबर से लेकर के 15-20 नंबर तक भी पजल पूछ ली जाती है, एग्जाम पर डिपेंड करता है। पजल्स क्या होती है? पजल्स आर प्रॉब्लम्स इंटेंशनली डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन इनटू डिवाइजिंग सॉल्यूशन। और जो हमें करना होता है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सूटेबल फॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो पजल आपको दी गई है, उसमें जो आपको 1 या 2 पैराग्राफ में आपको पजल दी गई है, उसे इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है और उसे एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो जो पजल हमें बनानी है एक सूटेबल फॉर्म में बनानी है, वो सूटेबल फॉर्म होती है टेबल फॉर्म। और टेबल क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो कौन सी पजल आपकी कितने रो की कितने कॉलम की है, ये पजल की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पिछली पजल्स में आपने देखा कोई मेरी पजल ऐसी थी जिसके अंदर 2 ही कॉलम बनाने पड़े, तो किसी पजल में 3 कॉलम भी बनाने पड़े। पजल टू पजल वेरी करता है। आगे आने वाली पजल में हो सकता है कि 4 आपको कॉलम देखने को मिले, 5 कॉलम देखने को मिले, ऐसी भी आप लोगों को पजल देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल है मेरे प्यारे साथियों। डे बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, डेट बेस्ड पजल, और आज की जो पजल है वो है आपकी ईयर बेस्ड पजल। इस सेशन में, इस वीडियो में हम ईयर बेस्ड पजल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, एडवांस पजल, बेसिक पजल, हर टाइप की पजल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे डे बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल मैंने, और इवन की ईयर बेस्ड पजल भी मैंने पिछली आपकी वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कस किया है, तो आप जरूर देखिएगा। आप लोगों को पजल के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला पॉइंट आता है डाटा शुड बी कलेक्टेड इन शॉर्ट फॉर्म। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो डाटा दिया जा रहा है, जो आपकी पजल के अंदर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। जैसे अपने पास अगर क्वेश्चन में कहता है कि राम दिल्ली नहीं जाता है, तो राम के सामने अपन ने लिखा दिल्ली, और अपन ने क्या किया, उनके बीच में क्रॉस कर दिया, ताकि ध्यान रहे कि राम और दिल्ली का कॉम्बिनेशन ना बने। देखो, शॉर्ट फॉर्म लिखने का सबका अपना तरीका होता है, और शॉर्ट फॉर्म कब लिखनी चाहिए, ये सारी बातें आप लोग जब पजल बनाते हैं तब आपको पता चलती है, ठीक है ना। तो जब आप पजल बना रहे हैं और जब मैं पजल बना रहा हूं, तो आप देखा करो कि कहाँ आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा और कहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा और कहाँ जरूरत थी लिखने की, उस चीज को समझो। ये नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख करके बैठ जाओ, बनाओ कुछ भी ना, उसका भी कोई मतलब नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो पजल को हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि री रीडिंग ऑफ पजल इज नॉट रिक्वायर्ड, ताकि हमें उस पजल को बार बार ना पढ़ना पड़े। मतलब आप लोगों को पजल को ऐसे सोल्व करना है, ऐसे पढ़ के सोल्व करना है, ताकि आपको पजल वन टाइम रीडिंग पढ़ के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, दोबारा तिबारा ना पढ़ना पड़े। होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पजल को 2 बार या 3 बार पढ़ के, है ना, इस क्वेश्चन को, ये पजल आपके सामने, इसको 2 या 3 बार पढ़ के सोल्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यार वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप लोगों को इन
इन अ सिस्टमैटिक मैनर चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। देखो लिखा भी है, डाटा शुड बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर रिलेटिंग इट बाय बिट एंड टू गेट द सॉल्यूशन। आप लोगों को जो पजल पढ़नी चाहिए, बनानी चाहिए, आप लोगों को रिलेट करके बनानी चाहिए, और आप लोगों को यार सिस्टमैटिक मैनर में बनानी चाहिए। जब ज़रूरत हो शॉर्ट फॉर्म को लिखना चाहिए, जब ज़रूरत नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म को नहीं लिखना चाहिए। और यही सारी बातें आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक एक पजल लेकर के आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक क्लास पजल की बना करके छोड़ नहीं दी, मैं आप लोगों को हर रोज़ एक ही चीज़ समझाऊंगा। आप लोग इस बात को एक पजल में, 2 में, 5 में, 10 में, 50 में समझ लो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आप लोगों को ये बातें समझनी पड़ेंगी। तो मेरी पिछली वीडियो से भी ये बातें आप लोगों को जाहिर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और आने वाली वीडियोज़ में भी वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मैं अप्रोच नहीं बदलूंगा, अप्रोच एक ही रहेगी। आप लोग उस अप्रोच को जब तक सीख नहीं जाते तब तक ये पजल्स की सीरीज के अंदर जो जो आप लोग वीडियो उठा उठा करके सोल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई किया, मैं फिर से कहूंगा, लीजिए मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूं, आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, रेजोल्यूशन बढ़ा के प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई करके, एंड देन आप आगे वीडियो को देखिए, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे वॉचिंग नहीं बढ़ानी, मेरे को यहाँ पर कुछ चीज़ बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा और जूम कर ले, लीजिए बेटा जी, आपके लिए और थोड़ा जूम कर लिया क्वेश्चन हटा के, ठीक है। अब तो आप मिनिमम रेजोल्यूशन में भी देखोगे तो दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, बना लिया होगा। तो ट्राई कर लेना, बना लेना। लेट्स सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएं फिर हम, है ना। और बेटा आपने यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, खुद तो कर ही देना और अपने दोस्तों से भी करवा देना। देखो आप लोगों के लिए जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ, आप प्रीवियस क्लासेस उठा करके देखो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा है, चाहे वो ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक ले लो, चाहे वो ब्लड रिलेशन का टॉपिक ले लो, अगर आप एसएससी पैटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक उठा करके देख लो, आप लोगों को एक लेवल की क्लास मिलती है। चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर की देख लो, चाहे कोई ट्रिक्स वाली वीडियो उठा करके देख लो, एक लेवल का एक स्टैंडर्ड मिलता है बेटा। और जो क्वालिटी कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। जो बातें मैं बता देता हूँ वो आपको कोई भी नहीं बता पाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आने वाले वक्त में आपके लिए चीज़ें और अच्छी हों और बेहतर हों, आप भी ऐसा ही चाहेंगे, है ना। और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ। जितनी मेरे पास है एटलीस्ट उतनी तो ले लो आप, है ना। तो मेरे ख्याल से उतने लेने में भी आपको 4 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, डू सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जितना इसको आगे आप फैला सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए एक एक जो सब्सक्राइबर जुड़ता है ना, वो मोटिवेशन है। अगर नहीं जुड़ता है, मेरा मोटिवेशन नहीं आ पाता। और जितना मैं मोटिवेट हूँगा उतनी ही क्लासेस आप लोगों के लिए रखी जाएंगी, उतना ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। देखो पेड कोर्स आप लोगों के लिए कभी ना लाने की कभी मंशा है ना कभी होगी, ये बात के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इस चैनल पर पूरी रीजनिंग आप लोगों को जीरो टू एडवांस लेवल और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। तो इस सपोर्ट करो, बस इतना ही कहूँगा। चलिए तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 पर्सन वर बोर्न ऑन 1 जनवरी। तो 8 जो व्यक्ति हैं वो 1 जनवरी को पैदा हुए, ऑफ डिफरेंट ईयर, अलग अलग वर्षों में, ठीक है ना। 1980, 1998, 2015, 2007, 1987, 1986, 1992, 2016, अलग अलग वर्षों में पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर देखो एक बात समझने वाली है, 8 व्यक्तियों के नाम नहीं दिए हैं लेकिन लिख तो दिया ना 8 ही हैं, का जन्म अलग अलग वर्षों में, अलग अलग वर्षों की 1 जनवरी, अलग अलग वर्षों की 1 जनवरी 1980, 1998, ठीक है ना, अलग अलग वर्षों की 1 जनवरी को हुआ। तो गाइज यहाँ पर दो ही आप लोगों की कैटेगरीज हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, एक तो पर्सन की बात हो रही है, तो दूसरी बात ईयर्स की हो रही है। अब कुछ स्टूडेंट पर्सन के रिस्पेक्ट में ईयर बनाने लगते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से पूछूंगा यहाँ पे पर्सन कौन कौन से लेकर के चलोगे आप, ABCD लेकर के चलोगे, कुछ ऐसा आपको आइडिया नहीं है। ये सब 8 पर्सन कौन कौन से है, जैसे R है, T है, ये सब आपको क्वेश्चन से पता लगने वाला है। और कभी भी आप लोगों को पर्सन के रिस्पेक्ट में ईयर नहीं बनाने होते, आपको ईयर के रिस्पेक्ट में पर्सन बनाने होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो 2 कॉलम लेकर के चलेंगे, एक ईयर का और दूसरा पर्सन का। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम पर्सन के रिस्पेक्ट में ईयर ना बनाएं, हम ईयर के रिस्पेक्ट में पर्सन बनाएं। अच्छा, ईयर जो होते हैं ना, ईयर जो होते हैं वो एक प्रीफिक्स मैनर में होता है। अगर मैं पूछूं 1999 पहले आया है या 2005 पहले आया है, तो आप कहेंगे 1999। तो एक सीक्वेंस है उसकी, ठीक है। तो यहां पर सीक्वेंस नहीं भी दी तो आप सीक्वेंस में लेके चलें। तो जैसे आप लोगों को 1980 जो है सबसे छोटा नजर आ रहा है, या पहले आने वाला ईयर नजर आ रहा है, तो सबसे पहले 1980 लिया। उसके बाद अगर बात करें तो 1986 आना चाहिए, ठीक है ना। सीक्वेंस में नहीं दिए हैं तो हमने ले लिए उनको, और आपको भी लेकर के चलना है।
1986 के बाद 1987 है मेरे प्यारे साथियों। और आगे अगर हम देखें तो 87 के बाद है 92, 1992, 1992। और 1992 के बाद नज़र आ रहा है 1998। 1998 के बाद देखिए कौन सा ईयर आपको सीक्वेंस में बनता हुआ नज़र आएगा, तो वो है 2007 ऑब्वियसली। तो 2007 के बाद अगर बात करें तो 2015। और 2007 के बाद अगर बात करें तो 2015। 2015 के बाद बात करें तो 2016। कुछ शायद कहीं छूट गया है, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2015 और 2016। 1980, 1986, 1987, 1980, 1986, 1987, 1992 के बाद 1998 मैंने लिखा था एक्चुअली, वो मिट रहा है, क्या रीज़न है, एक मिनट में देख लेता हूँ। 1998 के बाद अगर बात करें तो फिर 2007 है, 2007 के बाद 2015 है, और 2015 के बाद 2016 है। वो मिट गया था इसलिए कन्फ्यूज़न हो गई थी। क्लियर है? तो ये हमारे ईयर हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमें पर्सन्स को बनाना है, इन पर्सन को बनाना है। गॉट इट? तो एक एक कंडीशन को हम पढ़ते जाएंगे, कौन सा पर्सन किस ईयर में पैदा हुआ है, उस कंडीशन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। एक मिनट मुझे इसे दोबारा लिख लेने दीजिए, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा जी, मैं एक बार इसको दोबारा लिख लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि कुछ टेक्निकली हम लिख तो रहे हैं पर मिट जा रहा है। ईयर के रिस्पेक्ट में हमें पर्सन बनाने हैं, ओके। और ईयर में हमारे पास कौन कौन से ईयर हैं? 1980 है, 1986 है, 1987 है, अब ठीक चल रहा है, 1987 है, 1992 है, 1998 है, 2007 है, 2015 है, और 2016 है। लेट मी चेक। 1980 है, 1986, 1987 है। देखो ये सीक्वेंस में नहीं दिए थे, तो हमने पहले 1980 लिखा, फिर 1986, फिर 1987, फिर 1992, देन 1998, और उसके बाद 2007, फिर 2015 और 2016। ठीक है? तो ईयर अगर सीक्वेंस में दे रखे बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो उनको सीक्वेंस में ले लीजिए। और ईयर के रिस्पेक्ट में आपको पर्सन को बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो चलिए कंडीशन बाय कंडीशन पढ़ते हैं, बनाते हुए चलेंगे हम। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, आर वॉज बोर्न इन एन ओड ईयर। जो आर का जन्म हुआ वो विषम वर्ष में हुआ। अब सम और विषम तो आप जानते हैं, इवन और ओड तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इवन की बात करूँ तो 80 इवन है, 86 इवन है, 92 इवन है, 98 इवन है, 2016 इवन है, और बाकी सब ओड है। तो इवन ओड आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो आर का जन्म हुआ है वो एक ओड ईयर में हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि 2 कॉलम का क्वेश्चन है तो मैंने इतने सारे कॉलम क्यों बना रखे हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आर के पॉइंट पे अगर हम बात करें, देखिए शुरू में तो मैं टेबल इतनी बनाऊंगा, और जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इस टेबल को इस तरीके से एक्सटेंड करता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए पहले ही बना करके रख लेता हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये काम 2 3 4 कॉलम में होने वाला है, कितने कॉलम में होने वाला है, बस एक मैं अपने अंदाजे से इतनी बड़ी टेबल बना लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लाइनें ना खींचनी पड़े, और लाइनें सीधी भी नहीं जाती हैं इसलिए। ठीक है? तो हाँ जी, तो यहां पर अगर आर की बात करें तो आर का जन्म 1987 में हुआ है, 2007 में या 2015 में, क्योंकि आर का जन्म ओड ईयर में हुआ है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई यहां पर? 3 पॉसिबिलिटी। पहली लाइन में पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं, ठीक है ना? आर का जन्म ओड ईयर में हुआ है, तो हमें इस कंडीशन को बनाना है, ठीक है ना? 2 3 4 पॉसिबिलिटी में मत घबराया करो, 4 तक मत घबराया करो, बनाने की कोशिश किया करो। तो हो सकता है आर का जन्म 1987 में हुआ, हो सकता है आर का जन्म 2007 में हुआ, हो सकता है आर का जन्म 2015 में हुआ हो। तो कितनी पॉसिबिलिटी? 3। तीनों पॉसिबिलिटी हमने अलग बनाई। अब हो सकता है कि सॉल्यूशन 1 जो ये है, सॉल्यूशन 2 जो ये है, या सॉल्यूशन 3, तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन सही होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा हमें पता लग जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहता है टी एंड एन वर बोर्न इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर। टी और एन का जन्म लगातार वर्षों में हुआ। अब कॉन्जिक्यूटिव तो आप समझते हैं ना, जैसे अगर मैं 2022 में हूं तो 2022 और 2023, या 2021 और 2022, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर हैं, है ना? तो यहां पर अगर टी और एन के बारे में बात लिखी हुई है तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि उनका जन्म कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हुआ है। ये नहीं कि एक हुआ 2005 में तो दूसरा हो रहा है 2007 में।
वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, वो अल्टरनेट होगा। एक हो रहा है 2007 में, एक हो रहा है 2015 में, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो 1986 1987 है, ठीक है ना। 1980 1987 तो नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर समझिए, यहां पर पॉइंट समझिए। और एक 2015 2016 है। अगर आप इस कंडीशन को गलत समझ बैठे थे तो ध्यान दीजिए इस बात का। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टी बीइंग द एल्डर वन, और जो टी है उन दोनों में बड़ा भी है। देखिए टी और एन का जो जन्म हुआ है, पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हुआ है और टी एन से बड़ा है, मतलब पहले पैदा हुआ है। या तो इनका जन्म हुआ होगा 1986 1987 में, या फिर इनका जन्म हुआ होगा 2015 और 2016 में, क्योंकि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव ईयर वाले जो पेयर है ना, वो यही दो हैं और नहीं है, और कोई आप लेके चलेंगे तो गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन वन के मुताबिक अगर हम बात करें तो मैं यहां पर टी एन को 1986-87 में रख नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 87 ऑक्यूपाइड है। दैट्स वाई मैंने उसको 2015-2016 में रखा। सॉल्यूशन टू के हिसाब से बात करें 1986-87 में भी रख सकता हूं और 15-16 में भी रख सकता हूं, तो मतलब यहां पर दोनों जगह रखा जा सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो सॉल्यूशन टू के मैंने दो केस बना लिए, सॉल्यूशन टू ए, सॉल्यूशन टू बी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन टू के हमने दो केस बना लिए, मतलब सॉल्यूशन टू को पहले मैंने कॉपी किया, यहां पर देखा आपने, और फिर मैंने क्या किया, टी एन को एक बार 1986-87 में यहां पर बनाया मैंने उसको कॉन्जिक्यूटिवली जो बन सकता था, और दूसरे सॉल्यूशन में 2015-2016 में बनाया, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों जगह बन सकता था। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी थी। अब यही जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो सॉल्यूशन थर्ड में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो 1986-87 हमारा यहाँ पर खाली है, हमने उसमें फिल कर दिया है किसको, टी एन को। ये 15-16 हमारा खाली नहीं है, तो यहाँ पर एक ही जगह बन रहा है। अब टोटल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो 4 हैं, और ये सॉल्यूशन क्यों बनाए गए हैं उसका रीज़न आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ आपको सीखनी है कि जब पॉसिबिलिटी अराइज होती है तो आप पैरेलल डायग्राम लेकर के चलें। आगे कहता है एम इज यंगर टू ओनली वन पर्सन, एम इज यंगर टू ओनली वन पर्सन। देखो एम केवल एक ही व्यक्ति से छोटा है। देखिए अगर हम सबसे लास्ट में एम को बना देंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन वो केवल एक ही व्यक्ति से छोटा है। तो अगर हम एम को सबसे ऊपर बनाएंगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एम को सेकंड प्लेस पर बनाते हैं, अगर हम एम को यहां पर बनाएंगे तो वो केवल एक ही व्यक्ति से छोटा होगा। देखिए अगर मैंने एम को यहां बना दिया तो वो कितने व्यक्ति से, 1 2 3 4 5, जो उसके ऊपर हो गए उन सबसे छोटा हो जाएगा ना। तो एम केवल एक ही व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब एम को हमें इस सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो जो कि इस सॉल्यूशन में नहीं बन पा रहा है, जो कि इस सॉल्यूशन में नहीं बन पा रहा है। एम ऊपर से सेकंड प्लेस पर बनाना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। तो जो कि हमारा सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू बी के अंदर इंप्लीमेंट हो पाया, बाकी में नहीं हो पाया, इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया। गॉट इट। चलिए तो अब दो सॉल्यूशन पे आ गए हम, अगली कंडीशन पढ़ते हैं। उसने कहा हु इज नीदर एल नॉर एफ। उसने कहा है एम केवल एक व्यक्ति से छोटा है, जो ना तो एल है ना ही एफ। मतलब एम जिस व्यक्ति से छोटा है ना, वो ना तो एल है ना ही वो एफ है। वो एल और एफ नहीं है, तो इसका मतलब यहां आएगा, ये आएगा कि यहां पर ऊपर सबसे ऊपर एल और एफ आप नहीं बना सकते। इनडायरेक्टली उसने यही कहा है कि आप यहां पर एल और एफ नहीं बना सकते। कंडीशन समझ में आ गई। एम केवल एक ही व्यक्ति से छोटा है और जिससे वो छोटा है वो एल और एफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एल एंड टी। एल और टी के बीच में 2 पर्सन पैदा हुए, तो क्या हमारे पास एल है? नहीं। क्या हमारे पास टी है? यस। तो टी से अगर मैं 2 पर्सन छोड़ के ऊपर ही जाऊं, क्योंकि ऊपरी जगह खाली है, तो एल बन जाएगा। टी और 2 पर्सन छोड़ करके अगर मैं जाऊं तो एल बन जाएगा। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एल एंड टी। एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए, एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। आगे कंडीशन है एफ इज एल्डर टू एस। एफ एस से बड़ा है। देखिए एफ जो है एस से बड़ा है, मतलब एफ ऊपर रखना है और एस नीचे रखना है, ठीक है ना। इमीडिएटली बड़ा नहीं बताया उसने, ठीक है। देखिए हम एफ को यहां पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि बताया गया था एल और एफ सबसे ऊपर नहीं आएंगे। एल तो वैसे भी बन चुका है, अब एफ भी यहां नहीं आएगा। अब एफ यहां नहीं आएगा तो एफ कहां आ सकता है? अगर मैंने एफ यहां रखा तो उसके नीचे मैं एस नहीं बना पाऊंगा, तो सीधी सी बात है आप एफ को यहां पे रखिए ताकि नीचे एस बन पाए सॉल्यूशन वन के अंदर। अब सॉल्यूशन टू बी के अंदर देखिए एफ यहां पर तो रख नहीं सकते एज पर कंडीशन के एल और एफ ऊपर नहीं होने चाहिए, तो एफ को अगर मैं यहां रखूंगा तो एस उसके नीचे नहीं बन पाएगा, तो एफ को आप यहां पे रखिए और एस नीचे हो जाएगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि एफ एस से बड़ा है, ठीक है। आगे बात आती है तो लिखा हुआ है क्यू एंड एफ हैव एज डिफरेंस ऑफ मोर देन 10 ईयर। मोर देन 10 ईयर। देखिए पहली बात तो यहां पर बचाओ जो मेंबर है वो क्यू ही है, तो दोनों डायग्राम के अंदर, दोनों सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्यू बना दिया। अब दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन सही है वो मेरी जो लास्ट कंडीशन है उस पर निर्भर है
वो क्लियर कर रहा है। और यहां पर लास्ट कंडीशन में ये लिखा हुआ है जो क्यू और एफ है ना, आप लोग देख लीजिए दोनों सॉल्यूशन में क्यू भी बना हुआ है, एफ भी बना हुआ है, क्यू यहाँ पे एफ यहाँ पे, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 10 ईयर, 10 ईयर नहीं मोर देन 10 ईयर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन टू बी के मुताबिक, सॉल्यूशन टू बी के मुताबिक अगर हम क्यू की बोर्न ईयर की बात करें तो वो 1980 हो रहा है, और एफ के बोर्न ईयर की बात करें तो हमारा वो एफ का हो रहा है 1987। तो इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, जबकि आना कितना चाहिए था मोर देन 10 ईयर। तो भैया 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। 10 से ज्यादा का मतलब होता है 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन 10 नहीं होता। और 7 तो वैसे भी हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो इस सॉल्यूशन में सेटिस्फाई नहीं हुई, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन 1 में सेटिस्फाई हो रही है नहीं, क्यों यहाँ पे एफ यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन 1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन 1 के हिसाब से मेरे प्यारे साथियों, सॉल्यूशन 1 के हिसाब से जो Q और F है, वो Q जो पैदा हुआ है 1980 में और F जो है 1988 में, तो गाइज 18 साल का डिफरेंस है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, Q और F का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, उम्र का जो डिफरेंस है, अंतराल है, वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन ये है। बाकी सॉल्यूशन क्यों बनाए गए, आप लोगों को कंडीशन बाय कंडीशन ये बात मैंने समझा दी है, और सॉल्यूशन एलिमिनेट किस कंडीशन पे हुए वो भी मैंने समझा दिया, और फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारी पजल हम सोल्व कर लेते हैं। बाकी जो प्रश्न आपसे पूछा गया होता है उनके आप आंसर भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्यू का जन्म कब हुआ, क्यू का जन्म कब हुआ, 1980 में हुआ। तो यहां पर ऑप्शन भी है मेरे पास, 1980 विल बी द राइट आंसर। ओके, बाकी के जो भी क्वेश्चन अगर बनते हैं, एस का जन्म कौन से सन में हुआ, एस और एल की एज में कितना डिफरेंस है, एस से इमीडिएटली पहले किसका जन्म हुआ, तो वो सारी बातें आप लोगों को इस सॉल्यूशन से देख करके पता लग जाती हैं। सपोज मैं पूछता हूं एम और एल के एज में कितना डिफरेंस है, तो एम 1986 में, एल 1992 में, तो 6 साल का डिफरेंस है। ओके गाइज, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने सॉल्यूशन ऐसे ही बनाया। और सबसे अच्छी बात, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 1 टाइम रीडिंग में बना लिया, देखिए यहां पर आपने क्वेश्चन को कोई 2 बार पढ़ा या 3 बार पढ़ा, नहीं, मैंने पढ़ा 2 या 3 बार, नहीं, तो यही सही तरीका होता है। अगर आप इस सही तरीके से क्वेश्चन को बना रहे हैं तो पजल पे आपकी कमांड है, पजल आप लोगों का पार्ट स्ट्रांग है, और इसको और स्ट्रांग बना लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज इस तरीके से करना होता है, पजल को इस तरीके से सोल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, आप लोग इस सीरीज से कुछ सीख पा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पजल की पसंद आती है तो भैया इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बता दिया करो कि यस सर अच्छी लग रही है, कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, ऐसे ही मैं आप लोगों के प्यार को देख करके सीटिंग अरेंजमेंट की भी सीरीज जल्दी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना है, शेयर कर दिया करो भाई, मैं कहता हूं कर तो दिया करो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम नमस्कार प्रणाम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना भी और परिवार का भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।